फास्ट फूड। फास्ट फूड बिल्कुल सही बात है, जो फर्मेंटेड ज्यादा है वो गर्म बहुत करेगा। और मैंने आपसे कहा पाव रोटी है, फास्ट फूड का मुख्य आधार पाव रोटी है, तो पाव रोटी फर्मेंटेड है। फर्मेंटेड कोई भी चीज आप खाएंगे तो आपके बॉडी टेम्परेचर को बहुत इंक्रीज करने वाला है। तो ये जो फास्ट फूड है, फास्ट फूड में पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, चाउमीन, ये सब कुछ। इसको फास्ट फूड न कहें, यूरोपियन फूड कहें, क्योंकि फास्ट फूड तो भारत में भी है। फास्ट फूड का हमारे यहाँ जो एक्सप्लेनेशन है, जल्दी पचने वाला भोजन, सबसे अच्छा है खिचड़ी, वो बहुत फास्ट फूड है। भारतीय आयुर्वेद शास्त्र में फास्ट फूड की जो डेफिनेशन है ना, आसानी से जल्दी से पचने वाला भोजन, उसमें नंबर 1 पर खिचड़ी, नंबर 1 पर खिचड़ी, और पूरे भारत में खाई जाती है। और दूसरे नंबर पर इडली है, इडली जो अभी आधे भारत में खाई जाती है, दक्षिण में तो पूरे में आधे भारत इडली। तीसरा है सांभर, चौथा है रसम, पांचवा है उत्तपम, और ये पूरी सूची है 100 से ज्यादा वस्तुओं की फास्ट फूड। तो फास्ट फूड भारत में भी है, बस आप उसको विभाजन ऐसा करिए, यूरोपियन फूड, पिज्जा, इडली, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग, कोल्ड डॉग, चाउमीन। और एक चीज है जो आप बार बार ध्यान नहीं ला पा रहे, मैं बता देता हूँ। शरीर को गर्मी जरूरत से ज्यादा भड़काने वाली एक और चीज है आपके भोजन में, वो है मांस। आप क्योंकि खाते नहीं इसलिए आपके ध्यान में नहीं आ रहा है, लेकिन भारत के भोजन में मांस जरूरत से ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हमारी सरकार के आंकड़े हैं कि भारत के कत्लखाने पहले विदेशियों के लिए चलते थे, अब उनकी जरूरत ही नहीं है, स्वदेशी लोग ही इतना मांस खाने लगे हैं कि उसकी पूर्ति नहीं हो रही। तो मांस हमारे शरीर में ऐसी ही एक वस्तु है जो जरूरत से ज्यादा हीट जनरेट करेगी, क्योंकि मांस को पचना उतना ही मुश्किल है जितना शराब को पचना होता है। इसलिए भारतीय भोजन में मांस तत्व का निषेध रहा है, प्रकृति में भी और हमारी संस्कृति। तो आप कहेंगे क्या भारत में करोड़ों साल किसी ने मांस नहीं खाया? हमारे यहाँ ध्यान ये रखिए कि आपके शरीर को संतुलन रखना है, न ज्यादा गर्म न ज्यादा ठंडा। ऐसी स्थिति में कुछ चीजें वर्जित है, उसमें शराब है, मांस है, चाय है, कॉफी है। लेकिन अगर शरीर जरूरत से ज्यादा ठंडा हो गया है और उसको वापस गर्म करना है, तो मांस औषधि के रूप में इस देश में कुछ शास्त्रों में खाने का विधान है, सभी में वहां भी नहीं। जरूरत से ज्यादा ठंडा हो, अब उसको गर्म करना है वापस, या तो ठंडा हो जाए तो हो जाने दो, मर जाने दो, खत्म हो गई कहानी। लेकिन अगर उसको बचाना है और जिंदा रखना है तो कुछ स्थिति में कहा गया है कि इस पक्षी का मांस या इस पशु का मांस इसको खिला दिया जाए। लेकिन अस्वस्थ होने की स्थिति में भारत में सामान्य रूप से ऐसे व्यक्ति मैंने बहुत कम देखे। अगर 1 लाख पेशेंट को हम देखेंगे तो मुश्किल से 5 पेशेंट ऐसे आएंगे जिनका शरीर जरूरत से ज्यादा ठंडा होता हो, क्योंकि यहाँ जरूरत से ज्यादा ठंडा होने के लिए गुंजाइश नहीं है। 15 डिग्री के नीचे तो आपका तापमान कभी जाता नहीं है, और बाहर के तापमान से अंदर का तापमान अपने को लगातार संतुलित रखने की कोशिश करता है। इसी के लिए शरीर काम करता है, इसलिए ज्यादा ठंडा होने का गुंजाइश नहीं है। हाँ, भारत के कुछ इलाके हैं जैसे जम्मू कश्मीर, वहां बहुत ठंडा हो सकता है, क्योंकि -5, -6, -10 तक चला जाए। तो वो जब मांस खाएं तो कभी कभी उनके लिए काम आ सकता है। लेकिन नागपुर में रहने वाला कोई मांस खाए जहां +45 से भी आ गए, तो वो उसके लिए बहुत ही खतरनाक